जय। बोले परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आज का जो ज्ञान चर्चा का जो विषय है सासंगत जी, वो रहेगा कि जो संसारिक प्रेम, संसारिक लगाव, संसारिक जड़ चीज़ों के साथ जो आसक्ति है और जो लगाव है, जो संसारिक जड़ पदार्थों की जो पकड़ है और जकड़ है, और परमेश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम का होना और इस परम चरम अध्यात्म के रहस्य को जानना, आज इसी बात के ऊपर सासंग जी विचार करेंगे। तो सबने एक मन होकर, एक चित होकर, एकाग्रता से और समग्रता से, बड़ी निष्ठा के साथ ज्ञान चर्चा को सासंग जी सुनना है। सो सबके आगे एक हमेशा से एक ऐसा प्रश्न रहा, एक प्रश्न चिन्ह रहा है साथ संगत जी, और एक ये हमेशा से एक ऐसी प्रॉब्लम रही है, ऐसी एक अध्यात्म मार्ग में एक ऐसी समस्या रही है कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है, क्या परमात्मा को मिला जा सकता है, क्या परमेश्वर से का दर्शन हो सकता है, क्या परमेश्वर की बंदगी करने से उसका फल क्या मिलता है। तो हमेशा ये जो प्रश्न है, ये हर एक मानव के, हर एक मनुष्य के, हर एक युग में, हर समय में, जब भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर चलने की सासंगत जी जिज्ञासा करता है, चलने की इच्छा करता है, और जब कोई किसी के मन में ये उद्गार उठते हैं, जब वो सारी संसार से, रिश्ते नातों से, सब संसार की जड़ वस्तुओं से, सब संसार के सुखों से, भोगों से, वैभवों से और तरह तरह की इच्छाओं से, ऐशनाओं से और तृष्णाओं से जब ऊब जाता है जीव, तो फिर ये सोचता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अभी संतुष्टि क्यों नहीं मिली, मेरे जो है वो जन्म जन्मांतरों की जो परमेश्वर से मिलने की जो इच्छा थी वो पूरी क्यों नहीं हुई। ऐसी कौन सी मेरे जीवन में चीज रह गई है जो मैंने अभी जानी नहीं है, पहचानी नहीं है, जिसका मैंने एहसास नहीं किया है। सो जब बाहर के जितने भी कर्म कांड है सासंगत जी, चाहे वो व्रत है, चाहे उपवास है, चाहे पूजा है, चाहे पाठ है, और भी तरह तरह की जो आराधनाएं हैं, साधनाएं हैं, जब वो ये सब कर लेता है, जब प्राणी सब कर लेता है, तीर्थों के ऊपर आदि भी, स्नान आदि भी कर लेता है, और तरह तरह के बाहरमुखी कर्म कांड करके वो जब जिनसे सोचता है कि मुझे परमेश्वर के अंगसंग होने की अनुभूति हो जाए, ये सब कुछ वो कर लेता है। सो
फिर ये सोचता है भी ये सारा कुछ करने के बावजूद भी मुझे अभी सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे अभी शांति क्यों नहीं मुझे मिलती। मैं इन संसार के बंधनों से, इन संसार की इच्छाओं से, इन संसारिक जो पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, इनकी आसक्ति से मेरा पीछा क्यों नहीं छूटता, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिलता। सो ये ऐसी बातें उसके जीवन के अंदर हमेशा साधसंगत जी उत्पन्न होती रहती हैं। और इसी असमंजस में ही, इसी उधेड़ बुन में ही जो हीरा सा जन्म, जो 84 लाख जन्मों के बाद हम सबको ये नसीब हुआ है, परमेश्वर ने एक बहुत ही अमोलक हमें दात दी है। एक परमेश्वर ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में ये जो रोम रोम में जो रमी हुई जो सत्ता है, जिसको हम रमा हुआ राम कह रहे हैं, कि हरेक जो सृष्टि का हरेक कण है, उन सब कणों के अंदर और सृष्टि के अखिल ब्रह्मांड के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर ये जो ओतप्रोत सत्ता है, ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सब कुछ करने में समर्थ है, इसके साथ कैसे मिला जाए, इसके साथ कैसे हमारा संबंध स्थापित हो, इसके साथ कैसे हमारी दोस्ती हो। क्योंकि साथ संगत जी, आपने, हम सब ने ये भली भांति जान लेना चाहिए कि जो आज के समय में, जिस समय में आप और हम लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रकृति कितना अपना प्रकोप जो है वो जीव को दिखा रही है। और भौतिकवाद है, जो पदार्थवाद है, वो उसकी चकाचौंध में आज जो जीव कैसे उड़ा जा रहा है। आज रातों रात करोड़पति बनने की जो जीव के मन में जो आलसा है, उसमें किस तरीके से उलझ गया है। जो संसार के जड़ पदार्थ हैं, उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति में कैसे उलझ गया है। ये जब बातें हमारे जीवन में से नहीं छूटती हैं, तो निश्चय ही हमारे अंदर में विचारों की उथल पुथल होती रहती है। आपके अंदर में हर समय ये विचार चलता रहता है, अभी अब क्या क्या किया जाए, व्हाट आई शुड डू नाउ एंड व्हाट आई शुड नॉट डू नाउ। अब मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन चीजों में मैं सुख देख रहा था, जिस चीजों में मैं आनंद देख रहा था, जिन रिश्तों नातों सगे संबंधियों के आगे पीछे घूमने में जो जीव है ये सोचता है कि ये मेरे जीवन में काम आएंगे, ये मेरे जीवन में सब कुछ मेरा काम करेंगे, लेकिन वो आपत्ति के समय में कोई भी काम नहीं आएगा। आपत्ति के समय में, जिस समय आपत्ति आ जाएगी, तो संसार के जब सब रिश्ते नाते सगे संबंधी सब छोड़ के चले जाएंगे, और डॉक्टर भी साथ संगत जी ये कह देता है भाई अब तो बस परमेश्वर के आगे ही अरदास करो, अब तो मालिक ही बचाने वाला है। तो ऐसे समय में साथ संगत जी क्या होगा फिर, अगर जीवन में परमेश्वर की बंदगी ना हुई, अगर जीवन में खुदा की इबादत ना हुई। सो इसलिए जो भौतिकवाद है, जो पदार्थवाद है, जो संसार की जकड़ है, जो संसार की पकड़ है, जो रिश्ते नाते सगो संबंधियों का जो मोह पास है, जिसके अंदर ये जीव मोह पास के अंदर बुरी तरीके से उलझा हुआ है, और जो त्रिगुणात्मक, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जो बहुत ही प्रबल माया है, जो काल की प्रबल माया, उसके अंदर ये जीव किस तरीके से जाल के अंदर फंसा हुआ है। हर एक जीव चाहता है कि मैं सारे संसार की जकड़ से, पकड़ से, इन दुखों से, सुखों से, संसार की आसक्ति से, आकर्षण से, इस रंग रूप आकार के जो तमाम जो दृश्य बने हुए, इनके अंदर जो आकर्षण है, जो इनके अंदर आसक्ति है, जो आकार प्रकार के अंदर अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो साधसंगत जी जो ये सारे का सारा प्रपंच देखने में आता है, ये सारे का सारा जो प्रपंच है जो देखने में आता है, जो दृष्टिमान जो जगत है साधसंगत जी, ये जो दृष्टिमान जगत है जिसको हम अपने चर्म नेत्रों से देख रहे हैं, ये दृष्टिमान जगत की कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए जितना भी भौतिकवाद है, ये पंच तत्वों का जो भी इनको संतुष्ट करने का, इनको आनंद देने का जो हमारा सिलसिला है, ये ऐसे ही जारी रहेगा कि लेकिन मिलेगा कहीं नहीं। जिसको भी मिला है उसको सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में मिला है। जिसको भी अब मिला है उसको भी परमेश्वर की बंदगी करने के बाद, और अपने जो समय का जो हाकम जो सदगुरु है, देखो ये काम जो है हर एक टीचर प्रीचर नहीं कर सकता। ये जो गुत्थी को सुलझा सकता है
उसको हमारा समय का जो टाइमली जो स्पिरिचुअल गाइड है, जो समय का हाकम है, जो मालिक कुलिस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जानता है, जो पहचानता है, सिर्फ मानता नहीं है। क्योंकि अध्यात्म जो है साध संगत जी, वो मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। सो मानना तो उस चीज को होता है जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, जो चीज की हमें पहचान नहीं है, जिस चीज की जीव को पता नहीं है, उसको फिर ये सपोज कर लेता है कि मान लो वो चीज अमुक चीज ऐसी होगी। और जहां तक परमात्मा का ताल्लुक है साध संगत जी, परमेश्वर का ताल्लुक है, परम तत्व का ताल्लुक है, तो जब जीव को पता नहीं होता तो वो एक कल्पना कर लेता है कि मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, और फिर उसकी एक कल्पना कर लेता है और वो जीवन पर्यंत उसी कल्पना में ही उलझा रहता है, अपने बनाए हुए भगवान में ही उलझा रहता है। लेकिन जो वास्तव में परमेश्वर है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको जीव अपने आप नहीं जान सकता। ये इंसान अपने आप उसको नहीं जान सकता, नहीं समझ सकेगा। इसके लिए तो सदगुरु के शरण में जाना ही होगा। ये तो बहुत ही जरूरी है, अति जरूरी है। सदगुरु की पावन चरण शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए साध संगत जी, ये भली भांति समझ लेना होगा, ये भली भांति जान लेना होगा कि इस मनुष्य जन्म का जो परम और चरम जो उद्देश्य है, जो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर दिस ह्यूमन लाइफ is just to see the Param Tattva first of all with open eyes, then with shutting the eye and going internal our। So ये जो सारा कुछ है साध संगत जी, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो बाहर की बात है, चाहे वो अंतर की बात है, चाहे वो संसार की बात है, चाहे वो निराकार की बात है, चाहे लौकिक जगत की बात है, चाहे अलौकिक जगत की बात है। सो इस रहस्य को समझने के लिए, इस परम चरम अध्यात्म के रहस्य को, इस गूढ़तम रहस्य को समझने के लिए, इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए, इस स्पिरिचुअल मिस्ट्री को जानने के लिए तो सदगुरु की शरण में जाना ही होगा। और ऐसे सदगुरु की शरण में जाना होगा जो परमात्मा को तत्व से जानता है। भगवान जी ने गीता में पावन उपदेश देते हुए ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कही कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वाधार रूप से जानता है, जो मुझे विश्वाधार रूप से जानता है, जो मुझे सब में जानता है और सब में मुझको जानता है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। अदरवाइज जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार को तत्व से जान लेता है और अपना जीवन जो है मेरे निमित्त कर देता है, मुझको समर्पित हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा से शरणागत हो जाता है। जब उसके अंदर समर्पित भाव आ जाते हैं और शरणागत भाव आ जाते हैं, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष मुझको अपने में समझता है और अपने में मुझको समझता है, रब में सब को समझता है और सब में रब को समझता है, साकार में निराकार को समझता है, निराकार को साकार में समझता है, नर में नारायण को समझता है, नारायण में नर को समझता है, जगत में जगदीश्वर को समझता है और जगदीश्वर में जगत को समझता है, हर एक में हरि को समझता है और हरि के अंदर हर को समझता है और हर के अंदर हरि को श्री हरि भगवान को समझता है। सो ये तत्व ज्ञान जब सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में घटित हो जाए साध संगत जी, तो फिर हमारे जीवन की जो है हवाएं और फिजाएं बदल जाया करती हैं। बाहर के जीवन का भी रूपांतरण हो जाता है और अंदर के जीवन का भी रूपांतरण हो जाता है। और भक्ति का सीधा सीधा मतलब ही यही है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ जाना, ये सिर्फ भक्ति है, बाहर मुखी कर्म क्रियाओं में फंसे रहना ये भक्ति है। भक्ति के ये जितने भी हैं, जैसे हमारे भारत की संस्कृति है, जो सत्यम और शिवम जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है, उसमें अनेकों धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है, जप किया जाता है, तप किया जाता है,
हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सारे अभिन्न अंग हैं और भक्ति का श्रृंगार है। लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का श्रृंगार है। अगर श्रृंगार जो है वो सारा, जैसे सृष्टि ने सारा इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने सारी सृष्टि को धारण किए हुए है, ये सारी सृष्टि जो है इसका श्रृंगार है। सारी सृष्टि जो है परमेश्वर का श्रृंगार है, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का श्रृंगार है। तो इसीलिए परमात्मा कोई किसी विशेष जाति का, किसी विशेष धर्म का, किसी विशेष वर्ण का, किसी विशेष संप्रदाय का, किसी भी विशेष मजहब का, किसी विशेष जो मजहब है और विशेष किसी और गुरुडम का, जो गुरुडम है जो सासंग जी देखने को मिलता है, ये गुरुइज्म नहीं है, ये गुरुडम होता जा रहा है। अध्यात्म आज धर्म जो है वो दर्शन नहीं, आज प्रदर्शन होता जा रहा, आप देख रहे हैं। तो हमने वापिस आना होगा। हम इस भौतिकवाद में किस स्पीड से दौड़े जा रहे हैं। आज ठीक है, विज्ञान का युग है, टेक्निक का युग है, हाईटेक युग है, लेकिन फिर भी सब कुछ ये सुविधाएं होने के बावजूद भी अपने जो भारत की जो संस्कृति है, हमारी सत्यम शिवम संस्कृति है, इसको नहीं भूलना है सासंग जी। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा और सबके कल्याण के लिए कामनाएं करनी, शुभ कामनाएं करनी, मंगलमय जीवन के लिए कामनाएं करनी, यही हमारे मनुष्य जन्म का परम और चरम उद्देश्य है। इसलिए भौतिकवाद और पदार्थवाद की जो चकाचौंध में सासंग जी धर्म और ज्ञान जो है, जो अध्यात्म है, आज देख रहे हैं, जो भक्ति भाव है, जो प्रेम के भाव हैं, जो आपसी भाईचारा है, वो आज विलुप्त सा होता जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है। ये क्यों विलुप्त होता जा रहा है? क्योंकि जो जीव है वो पदार्थवाद की और भौतिकवाद की चकाचौंध में उड़ता जा रहा है, निरंतर उड़ता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आओ अब सब इस दौड़ से जिसमें आप दौड़ रहे हैं, इसमें वापिस होना है, अपने अंतर की तरफ वापिस होना है, जहां से एक क्रिएशन होती है, जहां से सब कुछ पैदा होता है। इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये ही सारी सृष्टि का ब्रह्म के रूप में संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में परवरिश करता है, देख रेख करता है, और देवादि देव भगवान शिव के रूप में ये संहार करता है। तो ये जो परम तत्व है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये जो खुद सात्संग जी निराकार है, लेकिन अपने अंदर इस जितने भी रंग रूपाकार को पहले इसकी क्रिएशन की, पहले इसकी रचना की, और इसकी रचना के अंदर खुद भी इस तरीके से गुप्त रूप में बैठा है कि अपना पता इसका सदगुरु के बिना किसी को नहीं पता चल सकता। आप अपने जीवन में झांक कर देखो कि जब आप सदगुरु की शरण में नहीं आए थे, जब आपको ये अमोलक दात जब नहीं मिली थी, तो सात्संग जी आपका जीवन कैसा था? मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी मेरी क्लास में पढ़ते हैं, जिन्होंने अमूलक दात को प्राप्त किया, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जिन्होंने पहले खुली आंखों से पहचान की, फिर आंखें बंद करके इसका ध्यान किया, और जिसने इसका ज्ञान के साथ साथ में इसका बोध हो गया, जिसके अंदर बुद्धत्व प्रकट हो गया, जो बोध को प्राप्त हो गया, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो भक्ति भावों को उपलब्ध हो गया, जो प्रेम और ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसके अंदर प्रेम की भावनाएं, प्रेम के उद्गार, सदगुरु के प्रति समर्पण के उद्गार, शरणागत भाव के उद्गार, जिसके अंदर ऐसे भक्ति भाव पैदा हो जाते हैं सात्संग जी, वो निश्चय ही परमेश्वर का प्यारा हो जाता है, सदगुरु का प्यारा हो जाता है। सोच लिए जितना भी है, जो धर्म की बात है, जो ज्ञान की बात है, जो अध्यात्म की बात है, अध्यात्म के जो भक्ति भाव हैं, और जो विलुप्त से इसीलिए होते जा रहे हैं कि जीव ज्यादा, जो आज की जो हाई टेक्नोलॉजी है उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देने लग गया है, और जो हमारी नेचुरल साइंस है, जो कुदरती ज्ञान है, क्योंकि आपको बार बार ये बताया जाता है कि जो ये विज्ञान है ये भी ज्ञान की देन है। तो ज्ञान और विज्ञान के अंदर हमने से एक सामंजस्य बनाकर रखना है, ज्ञान को भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ज्ञान जो है यही सब जितने भी ताले हैं सबकी कुंजी है, नॉलेज ही, ज्ञान ही सबकी कुंजी है। और ये जो
परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है ये तो एक ऐसी कुंजी है, ऐसे सारे ताले खुल जाते हैं। सो ये जीवन में भली भांति नोट कर लेना चाहिए साथ संगत जी कि जो विज्ञान है ये ज्ञान की देन है, नेचुरल साइंस की देन है। तो इसलिए जो योगी होता है वो ज्ञान में और विज्ञान में अपना एक बड़ा संबंध स्थापित करके रखता है, अपना समन्वय स्थापित करके रखता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं विज्ञान के भी चमत्कार देख रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत इस प्रकृति के रहस्यों को जाना है और प्रकृति के रहस्यों को जानकर जीव को बताया है, जिनसे ये जीव अनभिज्ञ था, जिससे जो मनुष्य अनभिज्ञ था। ऐसी ऐसी खोजें हुई हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, ऐसी वैज्ञानिक लोगों ने ऐसी खोजें की। साथ संगत जी अपना बहुत मेहनत करने के बाद में सृष्टि के रहस्यों को जाना और जीव को बताया, जिससे जीव का जो जीवन है वो सुलभ हो गया। लेकिन ये नहीं है कि जितने भी संसार के सुख जो विज्ञान ने हमें दिए हैं, जो वैभव दिए हैं, जो आर्टिफिशियल बातें हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें आपने जो खुद मैन मेड जो चीजें हैं, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। सो इसलिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति की जब भी, मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, जब भी आपके अंदर कोई मन में कोई तनाव हो, मन में कोई खिंचाव हो, किसी के प्रति कोई गिला शिकवा हो, कोई ऐसी बात हो जिसको आप नहीं भुला रहे हैं और वो आपको अंदर ही अंदर कुरेद रही है, तो प्रकृति की गोद में चला जाना चाहिए। प्रकृति के रहस्य को समझने की, प्रकृति का ध्यान करना चाहिए। इस नेचर को देखो, ये नेचर के अंदर से ही हमें बहुत ज्ञान मिलता है। क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, साथ संगत जी इस प्रकृति के अंदर से ही ज्ञान जो है वो पहले खुद अनुभव किया और फिर अपने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में उसको दर्ज कर दिया भी, ताकि आगे आने वाले जीव के लिए ये जो संत मार्ग है, ये जो भक्ति मार्ग है, ये और सुलभ हो जाए। सो ये भक्ति मार्ग जो है, ये संत मार्ग जो है, ये किसी ने, किसी व्यक्ति विशेष नहीं बनाया, किसी गुरु विशेष नहीं बनाया। ये तो जब से प्रकृति है तभी से, ये प्रकृति का प्रेम, प्रकृति का ज्ञान और प्रकृति का रहस्य तब से ही इसके अंदर छिपा हुआ है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, जागरूकता जीव के अंदर आती गई, तो ये खोजें होती गई। सारे सुख वैभव होते हुए जीवन के अंदर, संसार की जितनी भी जड़ माया होते हुए भी जीवन के अंदर, संसार के सभी रिश्ते नाते सगे संबंधी भी जीवन के अंदर होते हुए, जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सर्वप्रिय है, जो वंदनीय है और पूजनीय है, वो सदगुरु का रिश्ता है, वो सदगुरु का संबंध है, सतगुरु का प्रेम है, सतगुरु के साथ में जो हमारा व्यवहार है वो सबसे सर्वप्रिय है। तो इस संसार में रहते हुए साथ संगत जी, इस संसार में ऐसा अनुभव साथ साथ करते रहना भी, हम इस संसार में नहीं रह रहे हैं अपने ज्ञान से। ये संसार में शरीर विचरण करता है, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपने ध्यान से हमेशा इस परब्रह्म परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ में जुड़े रहना है। क्योंकि आपको देखो, ये कैसा रहस्य बताया है साथ संगत जी, ये पहले भी परमात्मा यहीं पर था, इसने कभी नहीं कहा भी आओ आप मुझे देख लो। ये धन्य है सतगुरु भगवान, सत सत नम्र करते हैं ऐसे सतगुरु भगवान को, ऐसी महान जो आत्मा को साथ संगत जी, जिसने हमें ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली थी, इसको सुलझाकर बता दिया, जिसने हमारे साथ संगत जी परम चरम लक्ष्य को जिसने रास्ता बता दिया, और मंजिल मकसूदा जो हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है, इस तक पहुंचाने का जिसने हमें रास्ता बता दिया, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सो इसलिए जो योगी है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, वो हमेशा अपने कर्म में विश्वास करता है। वो साथ संगत जी कभी दूसरे से, किसी से उधारी ली हुई चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि खुद का अपना तजुर्बा, खुद का अपना अनुभव ही हमारे हमेशा काम आएगा। दाएं बाएं से, इधर उधर से उधारी ली हुई बातें, लौकिक शब्दों के आधार पर निरर्थक बहसबाजी, संतों महापुरुषों की वाणियों के आधार पर भेदभाव, पूजा पद्धतियों के ऊपर भेदभाव,
और भी जितनी बाहर की जो धार्मिक रीतियाँ हैं, इनके आधार पर भेदभाव, ये भक्ति मार्ग में नहीं होना चाहिए। और ये इनसे ऊपर उठना है, तभी जाकर आप इन सारे बंधनों से, इन सारे जो आकर्षण और आसक्ति का जो हर समय एक डर बना रहता है, इससे साथ संगत जी तभी छुटकारा मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर ये तो जरूर समझ लेना चाहिए, भली भांति समझ लेना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। अब ये जीव कैसा कर्म करता है वो इसकी पूजा बन जाती है। जो सदकर्म करने से ये कैवल्य ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, सदगति को प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि मानव का अलग कर्म है, दानव का अलग कर्म है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले का अलग कर्म है, वो एक अलग जगह पहुंचेगा, उसकी अवस्था अलग होगी। और नकारात्मक जो दृष्टिकोण रखने वाला जीव है, उसकी जो पहुंच है, उसकी जो मंजिल है, वो कुछ और होगी। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला जो जीव है, वो धीरे 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 ईर्ष्या, द्वेष, आत्मग्लानि, आपसी खींचातानी, धर्म के आधार पर भिन्नता, वर्णों के आधार पर भेद, जातियों के आधार पर भेद, संप्रदायों के आधार पर भेद, मिशनों के नाम पर भेद, गुरुओं के नाम पर भेद, प्रतीकों और चिन्हों के नाम पर भेद, ये इतने भेद ऐसे जीव के मन में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं जो नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेता है। क्योंकि परमेश्वर का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर का तो जब सब कुछ ही परमेश्वर है, सब कुछ ही परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, इससे सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। अगर इसके अलावा हमें दूसरी किसी चीज का ध्यान आता है तो ये समझ लेना चाहिए हमने साथ संगत जी कि अभी हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, सदगुरु को भी धोखा दे रहे हैं और इस परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। अब जब सदगुरु की शरण में हम चले गए, मनसा वाचा कर्मणा से चले गए, तो फिर हमारा जो लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर है, जो जीता जागता हमारा ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, अध्यात्मवेता जो हमारा सदगुरु है, जो समय का हाकम है, जब ऐसे सदगुरु के सानिध्य में चले गए, पावन उनकी संगत में चले गए, तो फिर तो साथ संगत जी सारे भेदभाव बिल्कुल ही मिट जाने चाहिए। और अगर नहीं मिटते तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये बात बनने वाली नहीं है। तो इस रहस्य को बखूबी जानने के लिए ये जो जितने भी भेद हैं, जो मैंने बताया कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला जीव उसके अंदर अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाला होता है, जो हमेशा पॉजिटिव विचारों को सोचता है, पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर टिकने देता है, और जितने भी ईर्ष्या, द्वेष के जो विचार हैं, जो मतभेद हैं, जो मन के आधार पर, मतों के आधार पर, मतांतरों के आधार पर जो भेद हैं, उनको मैंने बताया कि जब आप सुमरण करते हैं, जब आप श्वास खींचते हैं, तो ऐसी भावनाओं को अपने अंदर ले जाना है कि हे परमेश्वर, सबका मंगलमय जीवन हो, सबके लिए भले की सोचना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए सोचना है, ऐसी भावनाएं, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में शकून हो, सबके जीवन में अमन हो, चैन हो, शांति हो, ऐसी भावनाओं से साथ संगत जी वासुदेव कुटुंबकम, जो जैसे हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने हमें उपदेश दिया है कि वासुदेव कुटुंबकम, ये जितना विश्व है, ये तमाम जो विश्व है, इसके अंदर तमाम चराचर है, ये सारा मेरा परिवार है। तो एक छोटी सी दूर तक सोचना, सिर्फ ये समझना कि हमारा